हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चे सभी आप। आई वेलकम यू ऑल इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जो हमने डिस्कस किए थे, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उसमें रूल्स हम सीखेंगे कि कैसे ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, उसके रूल्स क्या हैं। तो 3 रूल यहाँ हम पढ़ेंगे। 3 रूल हैं। एक है ऑफ बाय प्रिंसिपल, ऑफ बाय प्रिंसिपल। सेकंड है पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और थर्ड है इसमें हंस रूल है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखेंगे। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये 3 रूल हैं। शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट है ऑफ बाय प्रिंसिपल। देखो ऑफ बाय प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम फिल करेंगे। देखो पहले तो ऑफ बाय का मीनिंग समझो। ऑफ बाय क्या है? ऑफ बाय का जो मीनिंग है इस वर्ड का, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ये एक जर्मन वर्ड है, बिल्डिंग अप या बिल्ड अप ऑफ। तो इसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो मैं ये कहूँगा, ये रूल क्या कहता है कि इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग to their increasing energy level, according to their increasing energy level। इसका ये मतलब है कि पहले वो ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी कम है, बाद में वो ऑर्बिटल्स फिल किए जाएंगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। यानी कि क्या होगा, फर्स्ट, इसका मीनिंग बता रहा हूँ। फर्स्ट दी ऑर्बिटल्स having low energy are filled, and after that high energy orbitals are filled, high energy orbitals are filled। यानी कि ऑफ बाय प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल करेंगे, फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल करेंगे। एक तो ये है इस बात को एक्सप्लेन करने का। दूसरा तरीका ये है जी, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू n+l रूल। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक तो आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। दूसरा रूप में इसको ऐसे समझो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, फिल करे जाएंगे अकॉर्डिंग टू n+l रूल, अकॉर्डिंग टू n+l रूल। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। अब देखो n क्या होता है, आप पढ़ गए हो कि प्रिंसिपल सेल है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल सेल, किस प्रिंसिपल सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा रहे हैं, जैसे कि प्रिंसिपल सेल फर्स्ट है, सेकंड है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आप बोल सकते हो। एल क्या डिनोट करता है, सब सेल डिनोट करता है। जो कि सब सेल आपने कहाँ सीखे थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर में। एजीमुथल क्वांटम नंबर में आपको पता लगे थे सब सेल कितने होंगे। यानी कि आपको क्या करना है कि n+l को जोड़ के देखना है।
जिसमें n प्लस एल की वैल्यू जोड़ने के बाद कम आए, सम करने के बाद कम आए, उसकी एनर्जी कम होगी। और जिसमें n प्लस एल की वैल्यू ऐड करने के बाद आप देखोगे ज़्यादा आएगी तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो मैं ये कहूँगा अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। जिसमें वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट, कई बार आप देखोगे कि अलग अलग ऑर्बिटल्स की n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाएगी। अगर अलग अलग ऑर्बिटल्स में n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाएगी तो फिर आपको देखना है कि जिनमें n की वैल्यू स्मॉल होगी उसकी एनर्जी कम होगी। यानी कि मैं कहूँगा इफ़ वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, if n value of n plus l for different orbitals is same, then the orbitals having lesser value of n will have less energy, and these orbitals are filled first। उसको हम पहले भरेंगे। यानी n प्लस एल को आपको सम करके देखना है। जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिसमें n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर आपको ये कहा कि कई बार n प्लस एल की वैल्यू डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ जाती है। उस केस में आपको क्या करना है, जिसमें n की वैल्यू स्मॉल होगी ना उसकी एनर्जी कम होगी। n प्लस एल की वैल्यूज अगर सेम आ जाए तो जिसमें n छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसमें n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेके n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करके देखेंगे ऑर्बिटल्स में। तो देखो मैं लिख रहा हूँ कि जैसे कि ऑर्बिटल किस टाइप का है, ये आपके ऑर्बिटल्स हो गए, और ये जैसे वैल्यू होगी n की, और ये जैसे है वैल्यू l की, और ये हम देखेंगे n प्लस एल, इन दोनों को ऐड करके देखेंगे। देखो जैसे कि पहले सेल में s सब सेल होते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि n की वैल्यू क्या है, n इसमें क्या है 1 है, और s के लिए आपको बता रखा है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। तो ये वैल्यू पुट करनी है आपको। तो मैं कह रहा हूँ कि 1s के लिए n की वैल्यू तो 1 होगी, ये 1 होगी, ये दिख रहा है आपको, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो 1 प्लस 0 कितना आया 1 आया। तो ये n प्लस एल की वैल्यू आ गई आपकी। अब 1 से छोटी तो वैल्यू कुछ रहेगी नहीं, क्योंकि 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा, और 0 का क्या मतलब है, यहाँ 0 पुट करेंगे तो कोई सेल ही नहीं है, तो फर्स्ट सेल से शुरू होता है, तो इसकी एनर्जी ये होगी। अब हम दूसरे सेल से चलते हैं। दूसरे सेल में कौन कौन से सब सेल होते हैं, 2s एंड 2p होते हैं। अब देखो इसमें n की वैल्यू है 2s में देखो, और यहाँ s की वैल्यू है 0, तो मैं कहूँगा 2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2। तो अब आप देखोगे कि इस 1s और 2s में से किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है,
2s ऑर्बिटल की एनर्जी 1s से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें n प्लस एल की सम आया है 2, इसमें n प्लस एल का सम आया है 1। अब 2p ऑर्बिटल के लिए चलते हैं। यहाँ n की वैल्यू 2 है और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो 2 प्लस 1 कितना आया? 3 आया। अब देखो 3 तो 2 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा है। 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा होगी। अब हम चलते हैं तीसरे ऑर्बिटल्स की तरफ। तीसरा सेल में कौन कौन से सब सेल होंगे आप देखोगे। जैसे तीसरा सेल हो गया, तो तीसरे सेल में है 3s, 3p होते हैं और 3d होते हैं, ये होते हैं। तो इसमें n की वैल्यू है 3 और s के लिए l की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ मैं कहूँगा 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। अब देखो इन दोनों में n की वैल्यू सेम आ गई, इसमें n प्लस l की वैल्यू दोनों में सेम आ गई, 3 3 आई है। बट आप देखोगे कि मैंने कहा कि जिन ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाएगी, जिसमें n छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे यहाँ n 2 है, यहाँ n 3 है, तो मैं ये कहूँगा कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, यानी कि 3s की एनर्जी 2p से ज़्यादा हो जाएगी। इस 3s की एनर्जी 2p से ज़्यादा होगी। अब आ जाओ 3p पे। यहाँ n की वैल्यू 3 है और p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो मैं कहूँगा 3 प्लस 1 4। इसकी वैल्यू 4 है, इसकी 3 है, तो मैं ये कहूँगा 3p की एनर्जी 3s से ज़्यादा होगी। एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब देखो 3d के लिए आप देखना, यहाँ n की वैल्यू 3 है और d के लिए l की वैल्यू होती है 2। तो आप देखोगे n प्लस l, इसको और इसको जोड़ना है, 3 प्लस 2 5 आ गया। तो 3d की एनर्जी तो इससे ज़्यादा होगी, किससे? 4 वाले से। अब देखो क्या होता है कि अगर 4s को देखा जाए, 4 यहाँ मैंने कुछ स्पेस छोड़ दी थी क्योंकि ये मेरे को स्पेस में लिखना है 4s, क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा होती है। कैसे? यहाँ n की वैल्यू है 4, ये लिख दिया। s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो मैं ये कहूँगा 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। यहाँ n प्लस l की वैल्यू आई है 5 3d के लिए, और यहाँ 4s के लिए n प्लस l की वैल्यू आई है 4। तो 5 तो 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है। तो इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल किए जाएंगे, फिर 3d में फिल किए जाएंगे। तो ऐसा आपको करना है। और 4s की एनर्जी 3p से ज़्यादा है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ भी 4 आया है, यहाँ भी 4। बट मैंने ये कहा कि जिसमें n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए, तो जिसका n छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसलिए मैं पहले 3p भरूँगा, फिर 4s में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, तो इसका मतलब 4s की एनर्जी 3p से ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाएंगे, जैसे 4p है, उसके बाद यहाँ n की वैल्यू क्या है 4 और p के लिए l की वैल्यू होती है 1। तो मैं ये कहूँगा 4 प्लस 1 5। देखो इन दोनों की n प्लस l क्या आ गया? सेम आ गया। बट जब n प्लस l सेम आए, तो जिसका n छोटा होता है उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो मैं ये कहूँगा 4p की एनर्जी 3d से ज़्यादा है। आगे इसको एक्सटेंड करते चलेंगे। जैसे फिर उसके बाद मैं लिखूँगा 5s, 4p के बाद आ गया आपका 5s आ गया। 5s में आप देखोगे इसमें n की वैल्यू है 5, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो 5 प्लस 0 5। देखो इसमें भी n और l की वैल्यू सेम आ गई, बट यहाँ n 4 है, यहाँ 5 है, तो इसकी एनर्जी कम होगी। तो मैं ये कहूँगा कि 5s की एनर्जी 4p से ज़्यादा हो जाएगी। अब उसके बाद मैं लिखूँगा 4d को। जैसे 4s के बाद 3d था, तो 5s के बाद 4d आ जाएगा। तो यहाँ n 4 है और l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है? 2 होती है। तो 4 प्लस 2 6। अब इसकी वैल्यू 6 आई है, तो यहाँ 5 से बड़ी है वैल्यू, तो मैं कहूँगा कि 4d की एनर्जी 5s से ज़्यादा होगी। फिर आ जाता है 5p। यहाँ n की वैल्यू 5 है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो 5 प्लस 1 6। देखो इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई, बट मैंने कहा था जब n प्लस l की वैल्यू सेम आए, तो जिसका n छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो 5p की एनर्जी 4d से ज़्यादा होगी। तो ये कुछ मैंने n प्लस l के आपको एग्जाम्पल बताए हैं।
जिसमें n+l समाल होगा उसकी एनर्जी थोड़ी होगी, जिसमें n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देखो एक तरीका और है कि मैंने पहले क्या किया कि मैंने पहले सेल में 1s सब सेल को बना लिया, ये हो गया 1s सब सेल। फिर दूसरे सेल में s सब सेल है, तीसरे सेल में s सब सेल है, फोर्थ सेल में s सब सेल है, फिफ्थ सेल में s सब सेल है, सिक्स्थ सेल में s सब सेल है, और जैसे 7 सेल में s सब सेल है। 7 सेल ही हम पढ़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 118 एलिमेंट ही हमारे डिस्कवर हुए हैं, इसलिए आगे भी फर्दर एक्सटेंड हो सकते हैं फ्यूचर में। उसके बाद जैसे p ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं सेकंड सेल से, 2p हो गया, 3p हो गया, फिर 4p है, फिर 5p है, फिर 6p हो जाता है आपका, और फिर 7p है। ऐसे ही d ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं थर्ड से, 3d, क्योंकि 2d एग्जिस्ट नहीं करता, हम क्वांटम नंबर में सीख के आए हैं, 4d, ऐसे 5d, फिर जैसे है 6d, 7d भी हो सकता है, क्योंकि देखो हमारी एलिमेंट डिस्कवर हैं 118 तक, तो मैं इसको आगे लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो आगे ये भी एग्जिस्ट करेंगे। कि उसके बाद f ऑर्बिटल शुरू होते हैं फोर्थ से, तो 4f एंड 5f, इस तरह से ये आगे एक्सटेंड हो जाएंगे 6f 7f। अब देखो इसको तरीका क्या है बढ़ाने का, इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि ये 1s ऑर्बिटल हो गया, और फिर ये 2s ऑर्बिटल है, फिर आपके हो गए 3s एंड 2p, फिर आपके हैं 4s एंड 3p, फिर हैं 5s 4p एंड 3d, ये हो जाते हैं ऐसे। फिर ये आपके हो गए 6s 5p एंड 4d, ये 6s 5p एंड 4d, ये ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। फिर 7s 6p 5d, 7s 6p 5d एंड 4f, ये ऑर्बिटल हो जाते हैं। फिर जैसे ये, अब देखो क्या करना है कि आपको जो ये इसका ये हेड है, एरो हेड है, इसको नेक्स्ट ऑर्बिटल के टेल से मिला देना है, ऐसे करने हैं आपको। इसको एरो हेड के इसके अगले इसके टेल से मिलाने हैं, ताकि आप समझ पाओ कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ कनेक्ट कर दो इनको, यहाँ भी इनको ऐसे कनेक्ट करो। अब आपको एनर्जी का ऑर्डर भी पता लग जाएगा। देखो n+l रूल के अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो अब आप देखोगे कि एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, कम किसकी होगी। तो पहले सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की। 1s के बाद एनर्जी आप देखोगे कि यहाँ आपको जाना है कि फिर किसकी एनर्जी है ज़्यादा, 2s की। तो 2s ऑर्बिटल बाद में भरने हैं, पहले आपको 1s में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। फिर 2s के बाद कौन है, 2p, तो 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा है। फिर कौन है, 3s, 3s की एनर्जी ज़्यादा है किससे, 2p से। फिर 3s के बाद आपका ये आ गया, इधर जाओ, 3p। फिर 3p के बाद देखो कौन आ गया आपके पास, 4s, अकॉर्डिंग टू एनर्जी है। फिर 4s के बाद इधर जाओ बैक, ये आ गया 3d। फिर 3d के बाद है आपका आ गया 4p, और 4p के बाद क्या आ गया आपका 5s, और 5s के बाद फिर आ गया आपका 4d, 4d के बाद फिर आ गया आपका 5p, 5p के बाद आ गए 6s, 6s के बाद एनर्जी है 4f की, 4f के बाद है 5d, 4f के बाद आपका ये आ गया, 4f के बाद है 5d, और 5d के बाद है 6p, 6p के बाद है 7s,
7s के बाद इधर आ जाओ 5f, 5f के बाद एनर्जी ज़्यादा है 6d की, और 6d से ज़्यादा एनर्जी है 7p की। तो ये हमारा ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। और ये जो ऑर्डर बना रखा है ये किसके अकॉर्डिंग है, n+l रूल के अकॉर्डिंग है, यानी कि ऑर्बिटल्स को बिल्डअप करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो जाता है ऑफ वाई प्रिंसिपल। नेक्स्ट रूल आगे डिस्कस करेंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो सेकंड रूल हो जाता है आपका, सेकंड रूल है फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। वो आप पहले भी सीख के आए हो क्वांटम नंबर से पहले कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, एन ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स and these 2 electrons must have opposite spin, must have opposite spin। इनकी स्पिन कैसी होगी, अपोजिट होगी। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक ऑर्बिटल सपोज मैंने शो कर दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक तो ये है क्लॉकवाइज, स्पिन क्वांटम नंबर में करवाया था, दूसरी क्या है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक तो स्पिन है क्लॉकवाइज क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस पे भी स्पिन करता है, और एक है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आपको एक किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने, दोनों की स्पिन कैसी होगी, अपोजिट होगी। या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये जैसे क्लॉकवाइज दिखाया है, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज दिखा दूँ तो दूसरा क्या है क्लॉकवाइज, ये भी सही है। या इसको आप ऐसे दिखाओगे। देखो ये तो सही तरीका है इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन की स्पिन को दिखाने का। हम ऐसे नहीं करेंगे कि ये एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी दोनों की स्पिन सेम साइड है, सेम स्पिन होगी ना इसकी, तो ऐसे नहीं दिखाने हैं। क्यों नहीं दिखाने हैं, क्योंकि सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है ना वो सेम साइड होगी, तो ये रिपेल करेंगे आपस में, तो इसलिए अनस्टेबल है। ऐसे भी आप नहीं दिखाओगे स्पिन की दोनों की एंटी क्लॉकवाइज हो, ये भी सेम स्पिन है, तो सेम स्पिन में और ऑर्बिटल्स में आपको इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने हैं, क्योंकि रिपल्सन बढ़ जाता है सेम स्पिन में, और ऐसा करने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो आपको किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने मैक्सिमम, और उन दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट स्पिन होगी। एक क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है हमारा सेकेंड रूल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीसरा रूल सीखेंगे, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तीसरा रूल है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल है। इसमें क्या देखना है कि इसमें बात चलेगी आपकी एक तो पी ऑर्बिटल की। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। ये डी सब सेल है। और एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। ये एफ सब सेल है। तो हंस रूल कहता है कि पी, डी और एफ, एस ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा। एस ऑर्बिटल की क्यों बात नहीं कर रहा, क्योंकि एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसलिए इसको छोड़ दिया है। इसमें रूल अप्लाई नहीं करोगे। पी, डी और एफ ऑर्बिटल के लिए ये कह रहा है जैसे पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, तो पहले इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। जैसे डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल हैं, तो पहले इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी।
ऐसे ही इनमें भी पहले एक एक आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू होती है। तो कैसे आप डिफाइन करोगे हंट्स रूल को? तो इलेक्ट्रॉन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स में तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कौन से ऑर्बिटल्स में? पी में, पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। पी डी और एफ ऑर्बिटल्स की बात है, डू नॉट टेक प्लेस अनटिल, जब तक सब सेल जो हैं, सब सेल until सब सेल contains one electron each, one electron each। जब तक हर एक सब सेल के जो ऑर्बिटल हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा, तब तक हमें एक एक ही उसमें फिल करना है। देखोगे जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे एग्जांपल है जी नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो देखो इसमें n+l रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। फर्स्ट सेल का एस सब सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये भी आपको बता रखा है कि एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी सब सेल में कितने आएंगे? 3 ऑर्बिटल हैं तो पी सब सेल में 6 आएंगे, एस सब सेल में 2 आएंगे। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल हैं तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसमें मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा तो पहले सेल में एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर मैं दूसरे सेल में एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 and 2 4 हो गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन और आएंगे। सेकंड का पी सब सेल उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, ये है। तो अब आपको रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो पहले ये आप देखोगे कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। फिल हो गया ये 1s2 ऑर्बिटल। फिर आ जाओ जी 2s2 पे। एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे एक ऑर्बिटल में, और दोनों की स्पिन कैसी है? अपोजिट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आ जाओ पी डी और एफ की बात चल रही थी, जो हंट्स रूल है। पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन आपको कैसे फिल करने हैं देख रहे हैं कि पहले आपको क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन आएगा फर्स्ट ऑर्बिटल में, फिर दूसरे ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और तीसरे ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे आप दिखाते हो ना 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल एंड 2pz ऑर्बिटल। तो पहले इन तीनों में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन आया। अब अगर मान लिया कि किसी नेक्स्ट एटम में 4th इलेक्ट्रॉन भी आ जाए, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 2p4 हो जाए भाई किसी में, तो 4th इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे पेयरिंग शुरू होगी, यहाँ आएगा। फिर जैसे 5 हो जाए तो यहाँ भी आ जाएगा, 6 हो जाए तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये आपको ऐसे दिखानी है। अब आप इसकी स्पिन देखोगे, स्पिन कितनी होगी टोटल? इसकी स्पिन है +½ इसकी स्पिन है +½ इसकी स्पिन है +½ यानी कि 1½ टोटल स्पिन हुई इसकी। टोटल स्पिन कितनी हुई इसकी? 1½ हो जाती है। अब अगर आप इसको ऐसे फिल करते कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे दिखा दिए, ये इलेक्ट्रॉन, एक तो या तो ऐसे करोगे आप, नहीं तो दूसरा मेथड ये है कि देखोगे कौन सा सही है। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जैसे दिखा रखा है क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि दूसरे इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज दिखा दोगे। अलग अलग ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन रखनी है आपको। तो ये जैसे हो गया, ये तीसरा मैंने ऐसे दिखा दिया, तो देखना इसकी स्पिन +½ है, इसकी स्पिन -½ है, इसकी स्पिन फिर +½ होगी। टोटल अगर स्पिन देखोगे आप, टोटल स्पिन कितनी बनी? टोटल स्पिन बनी भाई +½ -½ +½ तो ये टोटल स्पिन बनी +½ बनी। स्पिन यहाँ देखोगे +½ बनी, यहाँ कितनी बनी थी? 1½ बनी थी। तीसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन 1s में और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2s में आ गए। फिर जो ये पी सब सेल है, ये जो पी सब सेल, आप ऐसे भी तो दिखा सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, दूसरे इलेक्ट्रॉन मैंने इसी ऑर्बिटल में दिखा दिया अपोजिट स्पिन में, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया। बट ऐसा करने से इसकी स्पिन देखोगे, इसकी +½ है, इस इलेक्ट्रॉन की -½
इस इलेक्ट्रॉन की फिर प्लस हाफ है, तो इसकी स्पिन ऐड करना भाई, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल होगी, इसकी स्पिन कितनी बनी प्लस हाफ। यानी कि ये जो दो मेथड हैं इलेक्ट्रॉन फिल करने के, इनकी स्पिन तो बनी प्लस हाफ, इसकी स्पिन कितनी बनी 1.5। और हंस रूल क्या कहता है, हंस रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। हंस रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो, हंस रूल है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किसकी, स्पिन की। तो यहाँ स्पिन की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कितनी बढ़ रही है 1.5, यहाँ हाफ और यहाँ हाफ। तो ये तरीका सही है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। यानी कि अगर p ऑर्बिटल्स हों या d हों f हों, तीनों पे अप्लाई करना है रूल। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन भी कैसे आएगा, तीनों ऑर्बिटल जैसे ये p के दिखा रखे हैं, तीनों में स्पिन आपकी क्या रहेगी, सेम डायरेक्शन में रहेगी। ऐसे नहीं कर देना कि एक स्पिन, यहाँ भी देखो तीन इलेक्ट्रॉन एक एक हैं एक एक ऑर्बिटल में, ये तो बात सही है, बट स्पिन आपने अपोजिट कर दी यहाँ पे, जो कि गलत है, क्योंकि इसकी स्पिन इसको कैंसिल कर देगी, हाफ ही बची स्पिन। तो हंस रूल क्या कहता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, कि पहले आपको p d एंड f ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये हैं 3 रूल क्या करने के, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के, किस में, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे भाई, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसमें अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर वो लेंथ भी हो जाएगा और टॉपिक वो बीच में हमारा रह जाएगा। तो बेटा बने रहिए कंटिन्यूअस केमिस्ट्री क्लासेस में, बी रेगुलर इन योर स्टडीज़, स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक आप देखो। ये लेक्चर नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो लेक्चर देखो, ताकि ये वाला लेक्चर और आगे वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ पाओ। थैंक यू स्टूडेंट्स।